वापस से आप सभी छात्र छात्राओं का एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2024 में पूछे जाएंगे। वीवीआई प्रश्न है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज 40 प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया। गार्डन सिटी का अवधारणा जो था उसका विकसित किसने किया था? तो किसने किया था? एवेंजर हावर्ड ने। किसने किया था? एवेंजर हावर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो कैसे हुआ? संपत्ति। कैसे हुआ? संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था। तो लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा था तो 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसमें जो था मध्यम वर्ग था, श्रमिक वर्ग जो कहते हैं, किसमें? श्रमिक वर्ग जो था उसी का क्या हो गया था? पूरा शोषण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व होता है, प्रत्येक गांव में जनसंख्या होता है? नहीं। कस्बा में भी नहीं होता, नगर में भी नहीं होता, लेकिन महानगर जैसे बिहार की बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है पटना। क्या है? पटना। तो वो हमारा क्या आता है? महानगर में आता है। क्या नगर आते हैं? महानगर में आते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और करेक्ट कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो कौन सा आया था? तो मध्यम वर्ग उभर के आया था। कैसा आया था? मध्यम वर्ग। तो चलिए अगला प्रश्न करा कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो किस प्रकार से? प्रवृत्ति व्यवस्था, आक्रामक व्यवस्था, रूढ़िवाद प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। तो कैसा? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया। यहाँ आधुनिक होगा लेकिन लिखा गया आधुनिक। आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया? तो किस प्रकार का? प्रभाव क्षेत्र। किस प्रकार का? प्रभाव क्षेत्र माना गया। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए अगली नंबर में क्या कह रहा है कि 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो लंदन में जो 1810 से लेकर 1880 ईस्वी में लंदन में 10 लाख पहले जनसंख्या थी। कितना थी? 10 लाख। अब वो कहाँ तक पहुँच गया? तो कहाँ तक पहुँच गया? 40 लाख तक। तो अभी लंदन में कितना जनसंख्या? 40 लाख जनसंख्या है। और भारत में कितना साथियों? भारत में आप इसका कमेंट बॉक्स करके जवाब देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। तो किस प्रकार से? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप प्रभावित किया। तो किसके स्वरूप? तो शहरीकरण। किसको? शहरीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। तो भूमिगत का मतलब कि भूमि के अंदर। तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1863 ईस्वी में। और आप बताइए कि भारत में भूमिगत रेल सबसे पहले किस राज्य में आया था। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई थी। तो किस वर्ष बन गई थी? 1819 में। किस वर्ष बन गई थी? 1819 में। और कमेंट में बताएंगे आप कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? इस कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देवगानेर तत्मे आगमन नामक उपन्यास किस महानगर में का वर्णन किया गया। तो किस महानगर का वर्णन किया गया? तो कलकत्ता को किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न कर आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आधुनिक शहर कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और आप ये भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत महात्मा गांधी इंग्लैंड से कब आए थे? महात्मा गांधी भारत इंग्लैंड से कब आए थे? तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, नहीं तो हम फिर आपको बताएंगे।
अगला प्रश्न कर रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो सिंगापुर का जो जन्म हुआ था यानी उदय हुआ तो कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। सिंगापुर भी पहले किसी से क्या था? गुलाम था। फिर क्या हो गया? धीरे धीरे आज़ाद हो गया। क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न का, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया? तो किराया कानून बम्बई में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में बम्बई में जो है किराया कानून लागू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्रम नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बौद्धित्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? तो कितने रथों पर निकालते हैं? तो 20 रथों पर निकालते हैं। कितना? 20। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, शहरीकरण और शहरी जीवन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे जाएंगे प्रश्न है। अगला प्रश्न, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और गोलघर कहाँ है? तो पटना में। कहाँ है? पटना में है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, द बीटर क्राइब ऑफ अकाउंटस्ट लंदन के लेखक कौन था? तो कौन था? एड्यूर्स मिनियर्स। अगला प्रश्न कर रहा है, लंदन में रेन बसेरा किनके लिए बनाए गए थे? रेन बसेरा का मतलब जहाँ मन तहाँ आप क्या करिए टेंट बना के रह लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? रेन बसेरा। तो किसने के लिए बने? बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। संयमता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया था? तो किस महानगर से? तो लंदन से चला। प्रश्न कर, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? किन लोगों के लिए? धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी योजना बनाई गई थी। अगर कहा जाएगा धनी लोगों के लिए लंदन में कौन सी सिटी बनाई गई थी? तो गार्डन सिटी योजना बनाई गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी का योजना किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? एवेंजर हावर्ड ने बनाई थी। तो एक गार्डन सिटी कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में है गार्डन सिटी। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सीधे लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो किसका चित्रण किया गया? बेरॉन हॉसमैन का। किसका? बेरॉन हॉसन कौन था? तो कौन था? सीओ का प्रीफेक्ट क्या था? किया था। अगला प्रश्न करा, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत है? तो किस प्रकार की? बहुमंजिला इमारत। तो बम्बई में क्या है? बहुमंजिला इमारत है। अगला प्रश्न करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई के राजा ने किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के राजा को दे दिया। तो चलिए अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अति विरोधी आयाम को दिखलाया गया? तो क्या देगा? CID। अगला प्रश्न देखें, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया गया था? तो किस फिल्म का? हरिश्चंद्र। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो फिल्म से। किससे? फिल्म से संबंधित। ये भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम में। तो चलिए आप लोग इसको कंटिन्यू देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी था। कहाँ था? अगला प्रश्न कर रहा है, पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बनी थी? किसके साथ में? उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन के समय में। और पाटलिपुत्र जो था मगध का जो लास्ट शासक था कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। कह रहा है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान था? किसका योगदान नहीं था? तो किसका योगदान है? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। किसका? शैक्षणिक केंद्रों की। अगला प्रश्न कर रहा है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, विश्व कपाचांतनम शहर कहाँ बसे? तो कहाँ बसा था? तो मेसोपोटामिया में। कहाँ बसा था? मेसोपोटामिया। कहाँ? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न कर रहा है, तख्त श्री हरिमंदिर जी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? पटना साहिब में। और कहेगा कि सिख का 10वां गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह था। कहाँ था? गुरु गोविंद सिंह। और पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न कर रहा है कि विशाल स्नागार कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नागार था। स्नागार उसी में सब कपड़ा खोल के टब था, उसी में एक सीढ़ी बनाया था चारों पट्टी से, उसी में स्नान। 41वां प्रश्न कर रहा है, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? तो पेरिस का भव्य नगर बनाना। पेरिस को क्या बनाना था?
तो चलिए छात्र छात्राओं, आज सेशन का हम लोग अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। 42 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि लंदन में अमीको के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण? श्रमिकों के विद्रोह का आशंका को दबाना था। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। आप कितना सही किए और कितना गलत किए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और फिर मैं सभी को बारी बारी से आप लोगों को फिर से हम बताएंगे और फिर याद करा देंगे। और जो छात्र 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने में हमारा बहुत योगदान रहेगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।